श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे जागरण। संपादकीय वोटों के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी। गति 100 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 1031। डिक्टेशन प्रारंभ। बंगाल विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों के पूर्वानुमान आने शुरू हो गए हैं। बराम कुछ अनुमानों में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला बताया जा रहा है। बराम कुछ दिनों में स्थिति और भी साफ हो जाएगी। बराम पिछले कुछ महीनों में जितने बड़े पैमाने पर सांसदों, विधायकों और नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ा, वह एक रिकॉर्ड है। बराम यह गौर करने लायक है कि जो भी नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहा है वह मुख्यतः भाजपा में शामिल हो रहा है। बराम आम तौर पर ऐसा तब होता है जब दल छोड़ने वाले नेताओं को उनके मतदाताओं से यह संकेत मिलता है कि किसी खास दल से चुनाव लड़ोगे तभी उन्हें उनके वोट मिलेंगे। बराम आखिर इतनी बड़ी संख्या में सांसद, विधायक ममता का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? जिस दल के जीतने की पक्की उम्मीद रहती है उसे शायद ही कोई छोड़ता हो। बराम स्पष्ट है कि अभी जो चुनावी लड़ाई बराबरी की दिख रही है उसका स्वरूप आने वाले दिनों में बदल भी सकता है। बराम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीतियों से यह लगता है कि वह विरोधियों के प्रति तीखे तेवर अपनाने में पीछे नहीं रहने वाली। बराम 2016 में ममता बनर्जी ने मोदी और शाह को सार्वजनिक रूप से पंडा और गुंडा कहा था। बराम वह यह शब्दावली अब भी दोहरा रही है। बराम ममता बनर्जी के एजेंडे में न सिर्फ तुष्टीकरण और भतीजे को राजनीति में आगे बढ़ाने के काम शामिल हैं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफदारी करना भी है। बराम पैरा ममता बनर्जी अपने नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताती हैं। बराम इसके साथ ही केंद्र की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के अमल को लेकर भी उपेक्षा एवं असहयोगपूर्ण रवैया अपनाती हैं। बराम इससे भाजपा के लिए अनुकूल राजनीतिक चुनावी परिस्थिति तैयार हो रही है। बराम घुसपैठियों की विशेष पक्षधरता के कारण ही ममता बनर्जी ने 2020 के प्रारंभ में दार्जिलिंग की रैली में यह घोषणा कर दी थी कि बंगाल में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। ध्यान रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में कहा है कि कोरोना टीकाकरण के बाद CAA लागू किया जाएगा। बराम इससे पहले केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुकी है कि किसी भी संप्रभु देश के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC जरूरी है। बराम याद रहे कि अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसे देशों की कौन कहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता कार्ड का प्रावधान है। बराम भारत में कुछ लोगों को CAA और NRC किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। बराम इनमें ममता प्रमुख हैं। बराम उनके जैसे वोट लोलुप नेताओं के लिए भारत कोई देश नहीं बल्कि मात्र धर्मशाला है। बराम यह चिंताजनक है कि नकली सेक्युलर नेताओं के लिए देश की एकता, अखंडता से अधिक महत्वपूर्ण उनका वोट बैंक है। बराम पैरा
पिछले महीने ही ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मुझे जेल में बंद भी कर दिया गया तो मैं बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान की तरह जाए बांग्ला का नारा दूंगी। विराम। आखिर मुजीब की भूमिका दोहराने के पीछे ममता बनर्जी की मंशा क्या है? कहाँ मुजीब और कहाँ ममता? पता नहीं उनका इरादा क्या है, लेकिन अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति में वह किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। विराम। इन दिनों बाटला हाउस मुठभेड़ की चर्चा हो रही है। विराम। इस मुठभेड़ के बारे में एक समय ममता बनर्जी ने कहा था कि यदि मुठभेड़ सच साबित हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। विराम। अदालत के फैसले ने इस मुठभेड़ को सच साबित किया है। विराम। वह ऐसा बयान देकर एक तरह से इंडियन मुजाहिदीन के उन आतंकियों का बचाव कर रही थीं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को मार दिया था। विराम। क्या ऐसी ही राजनीति मुजीब करते थे? क्या वह देश के दुश्मनों के साथ थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। विराम। मुजीब एक विशेष परिस्थिति में पूर्वी पाकिस्तान में चमके थे। विराम। उन्हें चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों द्वारा पाकिस्तान का शासक नहीं बनने दिया गया था। विराम। पूर्वी पाकिस्तान के अधिकतर लोगों की सहानुभूति मुजीब के साथ थी। विराम। तृणमूल कांग्रेस के जीतने पर ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। विराम। यदि ममता फिर से सत्ता में आ जाती हैं तो भी केंद्र सरकार को CAA NPR लागू करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। विराम। घुसपैठियों से मुक्ति पाकर देश को सुरक्षित बनाने का दायित्व केंद्र सरकार को निभाना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी की राजनीति कितनी मौका परस्त है, यह एक खास राजनीतिक प्रकरण से पता चल जाएगा। इस प्रकरण से यह भी पता चल जाएगा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण ममता किस तरह अपने ही रुख से पलट गई हैं। यह प्रकरण 2005 का है। तब बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी। ममता तब लोकसभा सदस्य थीं। विराम। 4 अगस्त 2005 को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की टेबल पर कागजों का पुलिंदा जोर से फेंका। विराम। उसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाए जाने के सबूत थे। विराम। उनके नाम गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची में शामिल करा दिए गए थे। विराम। यह अवैध काम वाम मोर्चा सरकार के लोगों ने किया था। विराम। ममता ने सदन में कहा कि घुसपैठ की समस्या राज्य में महाविपत्ति बन चुकी है। विराम। इन घुसपैठियों को वोट का लाभ वाम मोर्चा उठा रहा है। विराम। उन्होंने इस पर सदन में चर्चा की मांग की। विराम। चर्चा की अनुमति न मिलने पर ममता ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। विराम। चूँकि उनका इस्तीफा विधिवत रूप से तैयार नहीं किया गया था, इसलिए वह मंजूर नहीं हुआ। विराम। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। विराम। तब से घुसपैठियों के वोट उनकी पार्टी को मिलने लगे। विराम। इसके बाद जो तबका ममता की नज़र में राज्य के लिए महाविपत्ति था, वही उनकी पार्टी के लिए वोट बैंक के रूप में महासंपत्ति बन गया। विराम। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए।
बराम। मोदी सरकार ने CAA और NRC की ज़रूरत महसूस की बराम। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी बांग्लादेश से यहाँ आए हैं वे चुनाव में वोट देते रहे हैं, वे सभी भारतीय नागरिक हैं बराम, उन्हें यहाँ से भगाया नहीं जा सकता बराम। CAA, NPR और NRC के विरोध में ममता ने एक अन्य अवसर पर यह भी कहा था कि इसे लागू करने में गृह युद्ध हो जाएगा बराम। देखना है कि बंगाल में क्या होता है, वहाँ जो भी हो देशघाती राजनीति को पनपने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद। श्री हरदास।